हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम आज जनरल साइंस के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हमें जनरल साइंस का रिवीजन करना है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट इंक्लूड होंगे। और ये स्पेशली जो यूकेपीएससी का जूनियर असिस्टेंट का सिलेबस है, उसमें साइंस दी हुई है, उसके बारे में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। और आने वाले जो प्री एग्ज़ाम होंगे उसमें भी साइंस का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। तो उसके लिए भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा इस वीडियो को देखने से। तो वीडियो को लास्ट तक देखें, और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो सबसे पहला प्रश्न है, जीव तथा जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो जीव तथा जंतु विज्ञान का जनक जो है वो अरस्तु को कहा जाता है। जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो ये किया था लेमार्क ने। जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग लेमार्क ने किया था, ये जो फ्रांस के थे, और ट्रेवियंस ने जो जर्मनी के थे। जैव विकास को सर्वप्रथम समझाया था, तो जैव विकास को सर्वप्रथम लेमार्क ने समझाया था। चिकित्सा शास्त्र का जनक जो है वो हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। वनस्पति विज्ञान का जनक जो है थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। रसायन विज्ञान का जनक जो है वो लेबोजियर को कहा जाता है। मानव का विकास इतिहास परंपराओं से संबंधित विषय कहलाता है, तो ये एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। गैसों के विसरण के नियम का प्रतिपादक किसने दिया था? तो ये ग्राहम दे इन्होंने गैसों के विसरण का नियम दिया था। ग्रहों के गति के नियम जो है वो केपलर ने दिए थे। 3 गति के नियम दिए थे इन्होंने, केपलर ने। आइंस्टीन ने जो है, आइंस्टीन के समीकरण है ये, प्रकाश का वेग और ऊर्जा में जो है द्रव्यमान में संबंध स्थापित करता है। ई एनर्जी, एम द्रव्यमान और सी प्रकाश की चाल। सी प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। जड़त्व के नियम की खोज जो है वो गैलीलियो ने की थी। गुरुत्वाकर्षण के नियम का प्रतिपादक न्यूटन ने दिया था, गुरुत्वाकर्षण का नियम। प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत के प्रतिपादक जो थे वो डार्विन थे। उत्परिवर्तन का सिद्धांत जो है वो ह्यूगो डिब्रिज ने दिया था। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत जो है वो भी डार्विन ने दिया था। विकास के सिद्धांत का प्रतिपादक चार्ल्स डार्विन ने दिया। आनुवांशिकी के जनक जो है वो ग्रेगरी जॉन मेंडल कहे जाते हैं, इन्होंने मटर पर प्रयोग किया था। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए चयन किया था मटर के पौधे का, इंपॉर्टेंट है। आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी कहा था डब्ल्यू बाटसन ने, जो है आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी कहा, तो ये बाटसन ने कहा था। आनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है, तो ये क्रोमोसोम में होता है, गुणसूत्र में आनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है। सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किया, तो ये जॉनसन ने किया था, ये भी इंपॉर्टेंट है। सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग जॉनसन ने किया। जीन अवस्थित होते हैं, तो ये गुणसूत्रों में अवस्थित होते हैं। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत का प्रतिपादित किया, तो ये क्या था, बीडल और टैटम ने। खून का रंग जो लाल होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन के कारण खून का रंग लाल होता है। हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो लोहा जो है वो हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन यौगिक है, ये प्रोटीन का यौगिक है। खून का थक्का नहीं जमता, हीमोफीलिया रोग में जो है खून का थक्का नहीं जमता। शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है, तो वो रोकता है हिप्पेरिन, एक प्रोटीन होती है जो शरीर के अंदर जो है रक्त को जमने से रोकती है। हिप्रीन प्रोटीन का उत्पादन कहाँ पे होता है? तो ये यकृत में होता है, हिप्रीन प्रोटीन का उत्पादन। रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये हेमेटोलॉजी कहलाता है, रक्त का अध्ययन। रक्त का थक्का बनने में सहायक कौन होता है? तो प्लेटलेट्स जो है रक्त का थक्का बनने में सहायक होता है। प्लेटलेट्स की मृत्यु कहाँ पे होती है? तो इसकी मृत्यु जो है वो पीलिया में होती है। रक्त का थक्का जमने में सहायक होता है विटामिन के। रक्त का थक्का जमने में सहायक होता है, जब ब्लड कोई चोट लग जाती है तो ब्लड निकलता है, तो वहाँ पे विटामिन के जो है वो रक्त का थक्का जमने में सहायता करता है, जिससे ब्लड निकलना बंद हो जाता है। और जो है ब्लड शरीर के अंदर जम ना जाए, तो उसको रोकता भी कौन है? तो वो हिप्पेरिन, एक प्रोटीन होता है जो ब्लड को जमने से भी रोकता है। रुधिर का तरल भाग क्या कहलाता है? रुधिर का तरल भाग जो है वो प्लाज्मा कहलाता है। रक्त का कितना % भाग प्लाज्मा होता है? तो 60% भाग रक्त का प्लाज्मा होता है। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था कौन सी होती है? तो ये होती है प्लाज्मा, जो है पदार्थ की चतुर्थ अवस्था है। रक्त में पाई जाने वाली धातु लोहा है। ब्लड बैंक कहलाता है, पीलिया को जो है वो ब्लड बैंक कहा जाता है। आरबीसी का कब्रगाह है जो, उसे पीलिया को कहा जाता है। आरबीसी जो है इसमें जाके नष्ट हो जाती है। ब्लड बैंक में रक्त को सुरक्षित रखा जाता है। -40° फ़ारेनहाइट पे जो है ब्लड बैंक में रक्त को सुरक्षित रखा जाता है। रक्त समूह होते हैं A B ये रक्त समूह होते हैं, 4 प्रकार के रक्त समूह होते हैं। रक्त समूह की खोज किसने की है? तो ये लैंडस्टीनर ने की थी।
रक्त समूह की खोज। सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है, मतलब जो सबको दिया जा सकता है, तो ओ है, जो सभी को रक्त दिया जा सकता है। सर्वग्राही जो है, जो कोई भी रक्त को ग्रहण कर सकता है, तो वो है ए बी। ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं। जो एग्जाम में प्रश्न आते हैं वो जनरल साइंस से आते हैं, जिसको एक आर्ट साइड वाला जो बच्चे होते हैं वो भी इसको कर सकें, तो इसलिए सामान्य साइंस पूछी जाएगी। ज़्यादा अंदर तक पढ़ने की इसमें ज़रूरत नहीं है। जिस प्रकार से इस वीडियो में बताई जा रही है साइंस, इस प्रकार की ही साइंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेगी। इस वीडियो में क्या है, आपको बहुत जल्दी रिविजन हो जाएगा और ज़्यादा किसी सब्जेक्ट का विद्वान बनने की ज़रूरत नहीं है। सभी सब्जेक्ट पर आप बराबर कमेंट करें, जिससे आपको फ़ायदा मिले। ये नहीं कि आप 2-3 सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ के जा रहे हैं और 2-3 को आप छोड़ के जा रहे हैं, तो वहाँ आपको एग्जाम में नुकसान होगा। तो इसलिए सभी जो है, जितने भी सब्जेक्ट हैं, सब पे आप बराबर कमांड करें। आर एच फैक्टर संबंधित है, तो आर एच फैक्टर जो है वो रक्त से संबंधित है। आर एच फैक्टर के खोजकर्ता कौन थे, तो लैंडस्टीनर एवं बीनर जो है, ये आर एच फैक्टर के खोजकर्ता हैं। रक्तचाप नियंत्रित होता है, तो एड्रिनल ग्रंथि से जो है रक्तचाप नियंत्रित होता है। रक्त को शुद्ध करता है, तो ब्रक किडनी जो होती है रक्त को शुद्ध करती है। रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया है, तो डायलिसिस जो है, डायलिसिस की प्रक्रिया के द्वारा रक्त की शुद्धिकरण होता है। मूत्र का निर्माण होता है, तो मूत्र का निर्माण जो है ब्रक में होता है। ब्रक का भार होता है 150 ग्राम, जो है ब्रक का भार होता है। किडनी, मानव गुर्दे, जो किडनी में बनने वाली पथरी होती है, तो वो किसकी होती है, कैल्शियम ऑक्जेलेट की। ये भी इंपॉर्टेंट है, कैल्शियम ऑक्जेलेट की जो है गुर्दे में पथरी बन जाती है। रक्त का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है, 7.4। तो ये क्षार्य की श्रेणी में आता है, क्योंकि 0 से 7 तक जो है अम्ल होते हैं और 7 से 14 तक जो है वो क्षार होते हैं, और जो 7 होता है वो उदासीन होता है। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया, तो विलियम हार्वे ने जो है रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया था। शरीर में हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी कहलाती है, तो ये कहलाती है सिरा। सिरा जो है शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी है। जबकि हृदय से शरीर की ओर कौन सी लेके जाती हैं, हृदय से शरीर की ओर जो है वो धमनी लेके जाती हैं। हृदय की धड़कन का नियंत्रित कौन करता है, तो पेस मेकर जो है, कभी कभी पूछा जाता है कि पेस मेकर किससे संबंधित है, तो ये हार्ट से संबंधित है। जो हार्ट की धड़कन जो है उसको नियंत्रित करता है। जराबिक क्या है, ये कृत्रिम हृदय है। जराबिक 7 जो है एक कृत्रिम हृदय है। शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है, तो ये रक्त के द्वारा ही होता है ऑक्सीजन का परिवहन। पित्त होता है, तो पित्त पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव होता है पित्त। पित्त का पीएच मान होता है 7.7, जो है पित्त का पीएच मान होता है। पित्त स्रावित होता है, ये यकृत से स्रावित होता है। यकृत लीवर में भविष्य के लिए भंडारित रहता है विटामिन ए। यकृत में जो है विटामिन ए संचित रहता है। पित्त जमा होता है पित्ताशय में, ये निकलता है यकृत से, और जमा किस में होता है, जाके पित्ताशय में। ये क्वेश्चन भी यूके SSS में पूछा हुआ है। हाइड्रोफोबिया रोग होता है, कुत्ते के काटने से जो है वो हाइड्रोफोबिया रोग होता है। हाइड्रोफोबिया रोग जो है वो विषाणु के द्वारा होता है। विषाणु की खोज जो है वो किसने की थी, तो इवानोवस्की ने जो है विषाणु की खोज की थी। ये भी इंपॉर्टेंट है। विषाणु का अध्ययन कहलाता है वायरोलॉजी, विषाणु का अध्ययन कहलाता है। रानीखेत बीमारी फैलती है, तो ये वायरस के द्वारा रानीखेत बीमारी फैलती है। जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग जो होता है वो विषाणु के कारण होता है। कवकों का अध्ययन कहलाता है, तो ये माइक्रोलॉजी कवकों का अध्ययन कहलाता है। शैवालों का अध्ययन कहलाता है फाइकोलॉजी, शैवालों का अध्ययन कहलाता है, और कवक का माइकोलॉजी कहलाता है। शैवालों की कोशिका भित्ति बनी होती है, शैवालों की कोशिका भित्ति जो है वो सेलुलोज की बनी होती है। जीवाणु बैक्टीरिया की खोज किसने की थी, तो ल्यूवन हॉक ने जो है बैक्टीरिया की खोज की थी। ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है, तो ठोस में जो है ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है। ध्वनि की गति धीमी होती है, तो वो होती है हवा में। ध्वनि की चाल 760 मील प्रति घंटा होती है। वायु क्या है, वायु एक मिश्रण है, जो गैसों का एक मिश्रण है। ये वायु में गैस में विलयन जो है वो कहलाता है वायु। हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है, हवा में ध्वनि का वेग 322 मीटर प्रति सेकंड होता है। ध्वनि तीव्रता की इकाई क्या है, तो ये है डेसिबल। ध्वनि तीव्रता की इकाई डेसिबल कहलाती है। हवा का बाष्प घनत्व होता है, तो 14.4 जो है वो हवा का बाष्प घनत्व होता है। प्रकाश वर्ष मात्रक है, ये क्वेश्चन भी यूके PSC में बहुत बार आया हुआ है। दूरी का जो मात्रक है प्रकाश वर्ष है। एक प्रकाश वर्ष जो है बराबर होता है 9.46 गुणा 10 की पावर किलोमीटर में, और मीटर में बदल दें तो इसको 9.46 गुणा 10 की पावर 15 मीटर। अगला प्रश्न है, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है, तो यह है पारसेक। ये प्रकाश वर्ष से भी बड़ी इकाई है दूरी मापने की। तो प्रकाश वर्ष और पारसेक जो हैं ये दोनों दूरी मापने की इकाई हैं। जड़ों के रूपांतरण हैं, मूली और गाजर जो हैं वो जड़ों के रूपांतरण हैं, जबकि तने में आलू और प्याज आते हैं।
पिट्यूरी ग्रंथि पाई जाती है? पिट्यूरी ग्रंथि मस्तिष्क में पाई जाती है। मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? तो पिट्यूरी ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि को ही मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। शरीर दो सबसे छोटी ग्रंथि हैं, वो कौन सी है? पिट्यूरी ग्रंथि है दूसरी सबसे छोटी ग्रंथि। दो प्रमुख वंशानुगत रोग हैं, तो ये वंशानुगत रोग जो हैं वर्णाधनता एवं हीमोफीलिया है, जो वंश में आगे संचरित होते रहते हैं। सर्वप्रथम मनुष्यों में वर्णाधनता का वर्णन किया था तो हेरनर ने 1876 में जो है इसका वर्णन किया था। एक वर्णांध व्यक्ति में पहचान करने की क्षमता नहीं होती, वह हरा और लाल रंग को नहीं पहचान सकता। थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होता है, तो ये थायराइड ग्रंथि से जो है स्रावित होता है। जठर रस में पाया जाता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है वो जठर रस में पाया जाता है। लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं, तो कवक और शैवाल जो है लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं। लार में पाया जाने वाला एंजाइम है टाइलिन, जो है लार में पाया जाता है। प्रोटीन का पाचन होता है, तो प्रोटीन का पाचन छोटी आंत में होता है। मनुष्य में पाचन प्रारंभ होता है, मनुष्य में पाचन जो है वो मुख से ही प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि मुख में जब हम रोटी को मतलब खाने को चबाते हैं तो जो लार निकलती है हमारी, उसी से पाचन प्रारंभ हो जाता है। पचे भोजन का अपशोषण कहाँ पे होता है? तो छोटी आंत में जो है पचे भोजन का अपशोषण होता है। लार में पाया जाने वाला एंजाइम जो है वो टाइलिन कहलाता है। टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है, तो टांग में पाई जाती है टीबिया नामक हड्डी। भोजन पचाने में सहायक होता है, तो भोजन पचाने में सहायक होता है एंजाइम, एंजाइमों से ही भोजन का पाचन होता है। एंजाइम की रचना होती है अमीनो अम्लों से मिलकर बने होते हैं एंजाइम। पाचन क्रिया में प्रोटीन बदल जाते हैं, प्रोटीन जो है पाचन क्रिया में वो अमीनो अम्ल में बदल जाते हैं। अगला प्रश्न है, आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद है, तो माल्टोज जो है वो स्टार्च को पचाने में अंतिम उत्पाद है। शरीर में अमीनो अम्लों की संख्या कितनी है? तो 22 जो है वो अमीनो अम्लों की संख्या शरीर में है। शरीर में उत्तकों का निर्माण होता है, तो प्रोटीन से जो है शरीर में उत्तकों का निर्माण होता है। हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए कैल्शियम और फास्फोरस है। हड्डियों और दांतों के निर्माण में कौन से तत्व होते हैं? कैल्शियम और फास्फोरस। भोपाल गैस कांड जो हुआ था 1984 में, रिसाव हुआ था उसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड जो है इसका रिसाव हुआ था भोपाल गैस कांड में। अगला है, काला हीरा तथा काला सीसा कहा जाता है, तो काला हीरा जो है वो कार्बोनेडो को कहा जाता है, जबकि काला सीसा जो है वो ग्रेफाइट को कहा जाता है। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जीवन रक्षक हार्मोन किसे कहा जाता है? तो एड्रिनल को जीवन रक्षक हार्मोन कहा जाता है, ये भी एग्जाम में आया हुआ है। पौधों का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग है, तो पत्तियों के द्वारा जो है पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं, जिससे खाना बनाया जाता है। पत्तियों का रंग होता है क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक के कारण जो है उनका रंग हरा होता है। पत्तियों का रंग पीला होता है कैरोटीन के निर्माण के कारण पत्तियों का रंग पीला होता है। पर्णहरित में उपस्थित मुख्य धातु है, तो मैग्नीशियम जो है वो पर्णहरित में उपस्थित मुख्य धातु है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है, तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है, क्योंकि जो पौधे हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करके प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। पेड़ पौधों द्वारा खाना तैयार करने की प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है, जिसे फोटोसिंथेसिस भी कहा जाता है इंग्लिश में। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है CO2, जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश। ये यूपी के लोअर पीसीएस मेंस में प्रश्न आ रखा है कि जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है उसमें कौन कौन से तत्व कौन से चीज़ें जरूरी होती हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल और क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश जरूरी है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया सबसे अधिक होती है, तो लाल रंग में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया सबसे अधिक होती है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलता है, तो उपचयन। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन जो है वो उपचयन के माध्यम से निकलता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्तर यौगिक है, तो फास्फोग्लिसरिक अम्ल जो है वो प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्तर यौगिक है। राइजोम पादप का भूमिगत प्रारूप है, तो राइजोम पादप का भूमिगत प्रारूप तना है। दलहन के जड़ में पाया जाने वाला जीवाणु है, तो राइजोबियम जो है ये भी इंपॉर्टेंट है। दलहन के जड़ में पाया जाने वाला जीवाणु है जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में यूज होते हैं। पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं नाइट्रेट के रूप में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पीसीएस में आ रखा है। पौधे जो है नाइट्रोजन ग्रहण किसके रूप में करते हैं? तो नाइट्रेट के रूप में इसको ग्रहण करते हैं। पादपों में जल तथा खनिज लवणों का संचालन होता है, तो ये जाइलम द्वारा होता है। जल का संचालन जाइलम द्वारा, जबकि खाद्य पदार्थ का संचालन जो है वो फ्लोएम के द्वारा होता है। ये दोनों भी इंपॉर्टेंट है, जल और खनिज लवण जाइलम के द्वारा, खाद्य पदार्थ जो है वो फ्लोएम के द्वारा पूरे पौधे के भागों में संचरित होते हैं। वह यंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि दर नापी जाती है, तो यह है ऑक्जेनोमीटर जो है, इसके द्वारा तने की जो है वृद्धि नापी जाती है कि तना कितना वृद्धि कर रहा है। आत्महत्या की थैली जो है वो क्या कहलाती है? लाइसोसोम। लाइसोसोम को जो है हम आत्महत्या की थैली कहलाती है। लाइसोसोम की खोज जो है वो डी डूबे ने 1949 में किया। प्रोटीन की फैक्ट्री जो है वो राइबोसोम
कहलाता है प्रोटीन की फैक्ट्री। प्रोटीन का संश्लेषण होता है राइबोसोम के द्वारा, प्रोटीन का संश्लेषण होता है। डीएनए की खोज जो है वो वाटसन एवं क्रिक ने की थी। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किया था तो कॉर्नबर्ग ने डीएनए का प्रतिपादन किया संश्लेषण का। डीएनए और आरएनए क्या है, न्यूक्लिक अम्ल हैं। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और राइबोन्यूक्लिक एसिड जो है ये दोनों न्यूक्लिक अम्ल है। डीएनए के क्रियात्मक खंड को क्या कहते हैं, तो जीन कहते हैं डीएनए के क्रियात्मक खंड को। डीएनए को डबल हेलिक्स मॉडल जो है वाटसन एवं क्रिक ने दिया था, इसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था। डीएनए की इकाई क्या है, न्यूक्लियोटाइड्स कहलाती है डीएनए की इकाइयाँ। सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण किया जाता है तो हरगोविंद खुराना ने जो है सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण किया, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पुरुष व स्त्री जीन संगठन होता है तो एक्स वाई और एक्स एक्स। एक लड़का पिता से क्रोमोसोम पाता है 22+22। बच्चे का लिंग निर्धारण होता है पिता के गुणसूत्र से होता है। पैतृकर्ता सिद्ध करने में सहायक है डीएनए एवं फिंगरप्रिंटिंग टेस्ट। मतलब जो पैतृकर्ता है डीएनए के माध्यम से हम पता कर सकते हैं कि जो बेटे में और पिता में क्या रिश्ता, मतलब किस प्रकार से उनका रिश्ता सिद्ध करने के लिए फिंगरप्रिंटिंग का और डीएनए का प्रयोग किया जाता है। मधुमेह रोग जो है वो इंसुलिन की कमी के कारण होता है। इंसुलिन की कमी हो जाती है तो मधुमेह रोग हो जाता है। इंसुलिन की खोज की थी बैटिंग एवं बेस्ट ने। इंसुलिन शरीर में बनती है अग्नाशय द्वारा, जो इसकी कमी से जो है मधुमेह रोग हो जाता है। बाइक्राइटिस एक रोग है, श्वास नली का रोग है ये। पेप्सिन क्या है, पेप्सिन एक एंजाइम का उदाहरण है। दूध में नहीं पाया जाता। विटामिन सी जो है वो दूध में नहीं पाया जाता। विटामिन सी जो है खट्टे पदार्थों में पाया जाता है, जैसे आंवला, मौसमी, संतरा, इनमें जो है विटामिन सी पाया जाता है। टॉक्सिन क्या है, एक जहरीला पदार्थ है टॉक्सिन। प्लाज्मोडियम परजीवी मलेरिया रोग का वाहक होता है। इसके माध्यम इसी के उससे जो है मलेरिया रोग होता है, प्लाज्मोडियम परजीवी। मलेरिया रोग का वाहक कौन सा है, मादा एनोफिलीज मच्छर जो है मलेरिया रोग का वाहक है। मलेरिया रोग में प्रभावित अंग होता है पीलिया। पीलिया जो है तितली जो है ये मलेरिया रोग से प्रभावित अंग है। मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है तो विटामिन सी जो है मानव मूत्र से विटामिन सी जो है बाहर निकल जाता है। मूत्र का पीएच मान होता है तो 6 जो होता है मूत्र का पीएच मान होता है। मूत्र का रंग जो है वो पीला होता है तो यूरोक्रोम के कारण जो इसका रंग पीला होता है। मेंढक के हृदय में होते हैं। मेंढक के हृदय में 3 भाग होते हैं। मनुष्य के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं, तो मनुष्य के हृदय में 4 प्रकोष्ठ होते हैं। मानव शरीर में जल की मात्रा शरीर के भार का लगभग 10% होती है। शरीर में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला ऑक्सीजन है, प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। मनुष्य के शरीर में जल होता है 65 से 80%। मानव शरीर का सामान्य तापमान जो है वो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, 37 डिग्री सेल्सियस या 310 केल्विन जो है, तीनों मापक में इसका टेम्परेचर इतना होता है। अगला है मनुष्यों में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है, तो 31 जो है मेरुदंड से तंत्रिका निकलती हैं। गुणसूत्र की खोज जो है वो वाल्डेयर ने की थी। क्रोमोसोम की खोज, गुणसूत्रों का निर्माण जो है वो क्रोमेटिन नामक पदार्थ से होता है। मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या 46 है, 23 जोड़ी। जीवन की सबसे छोटी रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई कौन सी है, तो वो है कोशिका। सबसे छोटी जीवित कोशिका है तो माइकोप्लाज्मा जो है सबसे छोटी जीवित कोशिका है। शरीर की सबसे लंबी कोशिका जो है वो है तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है न्यूरॉन। कोशिका शब्द का निर्माण रॉबर्ट हुक ने किया। कोशिका का आनुवंशिक पदार्थ है तो वो डीएनए है। कोशिका का अध्ययन जो है वो काइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र कौन सा है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में जो है वो श्वसन की क्रिया होती है। समसूत्री विभाजन होता है तो कायिक कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन होता है, जबकि अर्धसूत्री विभाजन होता है लिंगी जनन करने वाले कोशिकाओं में। स्तंभकंद, धनकंद, सलकंद और प्रकंद का उदाहरण है क्रमशः आलू। आलू स्तंभकंद का हो गया और प्याज जो है धनकंद। इस प्रकार से ये है। अमरूद, अंगूर, शरीफा तथा टमाटर के खाने योग्य भाग है तो वो है फलवित्ती। आम, पपीता तथा बेर के खाने भाग हैं तो मध्य बल भित्ति जो है वो आम, पपीता तथा बेर के खाने योग्य भाग हैं। फूल गोभी का खाने योग्य भाग है तो पुष्पक्रम जो है फूल गोभी का खाने योग्य भाग है। हल्दी में पीला रंग कुरकुमीन के कारण होता है। टमाटर में जो लाल रंग होता है वो लाइकोपीन के कारण होता है। अदरक तथा आलू का खाने योग्य भाग जो होता है वो तना होता है। दूध में पाई जाने वाली शर्करा जो है वो लैक्टोज कहलाती है। सबसे लंबा कृमि वर्म है वो है टेप वर्म। कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करती है। दूध से क्रीम निकालने पर जो है दूध का घनत्व बढ़ जाता है।
एक अश्व शक्ति बराबर होती है 746 वाट की, ये भी प्रश्न कई बार आया हुआ है। जल का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, जल का घनत्व अधिकतम होता है तथा आयतन न्यूनतम होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मूल रंग कहलाते हैं नीला तथा लाल, हरा, ये तीनों रंग जो है मौलिक रंग कहलाते हैं। मूल रंग जो है किसी के भी माध्यम से नहीं बनाए जाते, ये खुद ही होते हैं। इंद्रधनुष का निर्माण किन किन क्रियाओं के द्वारा होता है? तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन और वर्णविक्षेपण के द्वारा जो है इंद्रधनुष का निर्माण होता है। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो 7 रंग होते हैं इंद्रधनुष में बीच का रंग होता है तो वो होता है हरा। प्रकाश का रंग निश्चित होता है तो वो होता है तरंग दैर्ध्य से जो है प्रकाश का रंग निश्चित होता है। वेधन क्षमता सर्वाधिक होती है तो गामा किरणों की वेधन क्षमता सर्वाधिक होती है। पराबैंगनी किरणों की खोज किसने की थी? तो रीटर ने जो है पराबैंगनी किरणों की खोज की थी। सबसे अधिक तथा सबसे कम तरंग दैर्ध्य होती है तो लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होती है और बैंगनी रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है। प्रकाश का तरंग दैर्ध्य जो है वो 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच में होता है। अगला प्रश्न है प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है तो निर्वात में जो है प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है। प्रकाश के वेग को सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था? तो रोमर ने जो है प्रकाश के वेग को ज्ञात किया था। निर्वात में प्रकाश की चाल है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है सूर्य प्रकीर्णन के कारण जो है अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है। समुद्र का जल नीला दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ये घटनाएं पूछी जाती हैं। तारे टिमटिमाते क्यों हैं? तो प्रकाश अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है तो वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा जो है रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक वस्तु के बराबर तथा सीधा। प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक किसे माना जाता है? तो समतल दर्पण को प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक माना जाता है। 2 समांतर दर्पण के बीच की दूरी बीच के रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है तो अनंत पर बनता है। हवा का बुलबुला जल में व्यवहार करता है अवतल लेंस की भांति, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विद्युत फ्यूज मिश्रण होता है तो तांबा, टीन तथा सीसा का जो है इनका मिश्रण होता है विद्युत फ्यूज। हीटर का तार बना होता है, हीटर का तार नाइक्रोम का बना होता है। बल्ब का फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का। विद्युत बल्ब में भरा जाने वाला गैस जो है वो नाइट्रोजन होता है। ट्यूबलाइट में भरा होता है पारे का वाष्प व आर्गन। फ्यूज का तार बना होता है सीसा और टिन का। फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व है सिल्वर ब्रोमाइड, ये यूपीपीसीएस में आ रखा है। सिल्वर ब्रोमाइड जो है फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व है। फोटोग्राफी में फिक्सर स्थायीकरण के तत्व में प्रयोग होता है सोडियम थायोसल्फेट, ये भी इंपॉर्टेंट है। फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल का प्रयोग होता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग होता है। तेल दीप की बत्ती में तेल ऊपर उठता है तो केशिकत्व की क्रिया के कारण जो है तेल की जो बत्ती होती है उसमें तेल ऊपर चला जाता है। हीरे का चमकना तथा मृग मरीचिका बनने का कारण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। भू स्तर उपग्रह की ऊंचाई कितनी होती है? तो 36,000 किलोमीटर जो है भू स्तर उपग्रह की ऊंचाई होती है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन है जिसमें 4 हाइड्रोजन मिलकर एक हीलियम परमाणु बनाते हैं। रॉकेट की गति जो है वो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है जिसमें संवेग संरक्षित रहता है। मानव नेत्र कार्य करता है उत्तल लेंस की भांति कार्य करता है। मानव नेत्र निकट दृष्टि दोष जिसे मायोपिया कहते हैं, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना। निकट दृष्टि दोष को मायोपिया तथा दूर दृष्टि दोष को जो है हाइपरमेट्रोमिया कहते हैं। इसमें जो है अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है निकट दृष्टि दोष में। और निकट दृष्टि दोष का कारण जो है वो नेत्र लेंस का मोटा तथा फोकस दूरी का कम हो जाना है। दीर्घ दृष्टि दोष जो है हाइपरमेट्रोमिया उत्तल लेंस से दूर की जा सकती है। परमाणु बम का सिद्धांत क्या है? वो नाभिकीय विखंडन पर है, जबकि हाइड्रोजन बम का सिद्धांत वो नाभिकीय संलयन पर है। ग्रीन हाउस प्रभाव गैस है कार्बन डाइऑक्साइड मतलब ग्रीन हाउस प्रभाव जो प्रक्रिया उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे ज़्यादा रोल है। दाढ़ी बनाने तथा आँख नाक कान की जांच में प्रयोग होता है अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो ये हमारा जो है आज साइंस का पहला वीडियो था। इसमें हमने जनरल साइंस के बारे में पढ़ा। इसी प्रकार हम 2 वीडियो और बनाएंगे और 3 वीडियो में जो है आपका पूरा साइंस जनरल साइंस जो है उसका रिवीजन हो जाएगा। इससे आपको कम समय में अच्छी तैयारी करने का मौका मिलेगा, क्योंकि आने वाले एग्ज़ाम जो है अब ज़्यादा समय नहीं बचा, उसमें आपके लिए पास बहुत कम समय है और सिलेबस बहुत सारा है। तो इस प्रकार जो आप इसको एक या 2 बार देखकर जो है इसका रिवीजन कर सकते हैं, जिससे आपके साइंस के जो क्वेश्चन है वो सही जाने के चांस बढ़ जाएंगे। और इसके अलावा अन्य सब्जेक्ट की वीडियोज़ भी चैनल पर हैं, उसको भी आप देख सकते हैं। और टेलीग्राम से जुड़ने के लिए डियर सर 1234567 को आप सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम पर। धन्यवाद।